पहले ही मोदी जी ने कह दिया मेरा क्या है, हम तो ऐसे आए झोला उठा कर आए, झोला उठा कर चल देंगे। वो तैयारी करे जाने के लिए देश से, अब उसका कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है। जनता की स्थिति हुआ है कि नाम अब्दुल है मेरा, सब पर नज़र रखता हूँ, सबकी खबर रखता हूँ, कौन क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए भाई, कौन उसको वोट देने के लिए जा रहा है? अब बताइए, बिहार में बीजेपी को 17 टिकट मिला है, 17 टिकट में एक भी महिला को सम्मान करने का टिकट देने का काम नहीं किया है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त जो है हम मौजूद हैं खगड़िया में और यहाँ पर जो है आरजेडी के प्रत्याशी का आज नामांकन होना है। लोग जो है जम जुट कर आए हैं पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ। और यहाँ पर जो है आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष रितेश कुमार ठाकुर जी हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज जो है बात करेंगे संजय जी के बारे में, जो है क्या कहना है, जो प्रत्याशी जो है आरजेडी के तरफ से नॉमिनेशन जो है उनका किया जा रहा है, तो क्या कहना है? रितेश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले फेसबुक चैनल में आपको धन्यवाद है कि आपने हमारे बैग लेने के लिए आप खगड़िया के इस समरनालय गेट पर आज हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री संजय सिंह कुशवाहा जी का, महागठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, आज उसके नामांकन में आप लोग पहुँचे हैं, इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद है। बात रही आपने हमारे कवरेज को करते हुए, जब कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय से जो हुजूम चला है और आदर्श आचार संहिता होने के कारण जो यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्टकट में चुके जो फॉलो करते हैं, हम लोग कानून को, संविधान को समझते हैं, मानते हैं, इसलिए हमारे प्रत्याशी गए हुए हैं अंदर, नॉमिनेशन हो रही है, हम लोग उनके इंतजार में फूल मालाओं लेके खड़े हैं। बात रही आपने जो कंप्रोमाइज़ की बात जिस ढंग से रखना चाहते हैं कि यहाँ पे एनडीए की कैंडिडेट और महागठबंधन की कैंडिडेट, तो खगड़िया वासी पूरे आप लोग को अवगत करवा रखा है। सिर्फ खगड़िया वासी को एक ही माइंड मेकअप है कि आपने जो है खगड़िया की धरती को खगड़िया का बेटा ही चाहिए, जो कि सुख दुख में हम उनको साथ रहें। और खगड़िया का नेता आज हमारे आदरणीय संजय कुशवाहा जी जो आए हैं, ये बिल्कुल गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं। हर बच्चे हर घर को जानते हैं, लेकिन जो बाहरी कैंडिडेट आया है, जो गंगा पार करके आया है कैंडिडेट, उनको अभी तक ये पता नहीं होगा कि खगड़िया लोकसभा में कितने विधानसभा हैं, कितने पंचायत है, कितने मेरा कार्यकर्ता होगा, ये भी उसको ज्ञान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति अपने पंचायत, अपने लोकसभा को और चौहदी को उनको मालूम ना हो पाए, वो समाज को विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं? विपक्ष जो है मुद्दा बना रही है कि आरजेडी जो है परिवारवाद है, वंशवाद है, क्या सफाई देना चाहते हैं? देखिए, वो तो जुमलेबाज की सरकार है, इसमें कहीं अब तो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खुले मंच पर उनको चैलेंज दिया था। जब जमुई में गया, जब गया में गया, तो उनको समझ में आ गया। वही समस्तीपुर में अशोक चौधरी का बेटी लड़ रही है, संभवी, वहीं पर मान चलिए आपको यहाँ पे जमुई में चिराग पासवान का जीजा जी लड़ रहे हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? पूछना चाहते हैं। वो एक भ्रमित करना चाहता है, लेकिन जनता परिपक्व हो चुका है, सब बात उनको समझ रहा है। जितना भी घोटालाबाज वो सरकार है, झूठाबाज है, जितना जनता को ठगने का काम किया है, 2014 में वो आया है, 2024 में वो पैदले पैर जो है यहाँ से फिर भागने का काम करेगा। पहले ही मोदी जी ने कह दिया मेरा क्या है, हम तो ऐसे आए झोला उठा कर आए, झोला उठा कर चल देंगे। वो तैयारी करे जाने के लिए देश से, अब उसका कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है। देखिए भाई, कौन उसको वोट देने के लिए जा रहा है? अब बताइए, बिहार में बीजेपी को 17 टिकट मिला है, 17 टिकट में एक भी महिला को सम्मान करने का टिकट देने का काम नहीं किया है। महिला उसको वोट नहीं दे रही है। युवा की जहाँ तक आप बात कीजिए, युवा भी उसको वोट देने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि युवा को ठगने का काम किया है। 2 लाख प्रत्येक सालों का हम नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे, ना युवा को देने का काम किया है। कौन उसको वोट देने का काम करेगा? बता दीजिए आप। ना महिला दे रही है, ना युवा दे रहा है, कौन उसको देगा? ना किसान दे रहा है। किसान को भी देखिए किस स्थिति में पहुंचा दिया है। कम से कम कांग्रेस का समय जो था, उसमें 50 केजी का बोरा था कि नहीं था? कभी आपने देखे कि किसान को आधार कार्ड लेकर लाइन लगते हुए, और खेत में लाइन लगेगा कि खाद एक बोरा लेने में लाइन लगेगा? जो 50 केजी का बोरा था, वो 45 किलो बोरा आ चुका है खाद का, 5 किलो आपको मार रहा है। अगर कोई एक किसान मान लीजिए 1 बीघा खेत करता है, उसको 50 बोरा कम से कम लगता है, उसको मान लीजिए खाद पानी लगता है। 50 गुना 5 केजी कीजिए, और 2000 किलो लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। किसका पैसा लेकर किया है? 5 केजी खाद का दाम जोड़िए, क्या है? प्रिंट आता है खाद पर कि 275 रुपया, बाकी इतना सब्सिडी में जा रहा है। कितने किसान को सब्सिडी रिटर्न आता है? आप लोग चाहते हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी ने भी तो
पैसा जमीनें लेकर उनको नौकरियां दी। वो तो दिखा दे ना। हम तो कहते हैं अगर वो कह रहे हैं तो भाई 2 करोड़ आपने बोले थे तो आपके पास क्षमता था तो आप करके दिखा देते कि कौन फंसता है कौन क्या करता है। आपने ढेर सारे हमारे नेता पर आरोप लगाए, क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ मिला? कुछ। इसलिए कोई दल भारत में दोषी निर्दोष है ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी लोग बराबर के दोषी है। चाहे वो क्या बोलते हैं 40 चोर वाली बात, अली बाबा 40 चोर, ये गिरोह है राजनीतिक का और ये सभी भारत की जनता को ठग रहा है। इसका निचोड़ क्या? चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे रुपया के नाम पर हो, चाहे गठजोड़ के नाम पर हो, सभी दल को ठग रहे हैं। जनता अशिक्षित थी और अशिक्षित होकर के जनता स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं कर रही है जिस तरह से यार कह रहे हैं। देखिए अब जोशी बाबू कुछ अलग कहना है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ही अपना मतदान करता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी के कहने पर किसी के ठगने पर ऐसा नहीं होता है। जनता का जहाँ अपना लोहा बुझाता है। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा पार्टी है जो गरीब गुरुओं की पार्टी है और सबको सम्मान, सबको विकास के साथ लेकर चलने का काम करता है। आज आप देख लें कि जो कंडीशन बना रखा है एनडीए ने, अभी हमारे जोशी बाबू बोल रहे थे कि सब दल इस ढंग का है। अभी 10 साल से सरकार में है एनडीए, मोदी सरकार के बारे में एक भी विकल्प भी ऐसा नहीं बता पाए हैं कि उसने ऐसा किया, इसके लिए इसको ये होना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देता है जनता, ये बात सही है। अगर कल के डेट में कांग्रेस अगर गड़बड़ लग रहा था तो उसको बदल दिया था, तो फिर आज जब बीजेपी इतना गड़बड़ चल रहा है तो जनता के हाथ में बदलने के लिए तो उसको बदलने के लिए एकदम चाहिए। इस पर तो जोशी बाबू बोलते नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा सभी दलों से बाहर निकलिए, अपना अपना झोला जेबी में जो एक वो कैंडिडेट रखे हुए हैं उसको बाहर निकाल के फेंकिए और तब डिसीजन कीजिए स्वतंत्र सोच के साथ, खुले दिमाग के साथ। कौन क्या कर रहा है कैंडिडेट को देखिए ना आप, मन चले फिलहाल कैंडिडेट देखा हुआ, लोकसभा का जो कौन जननी का है, धोया हुआ कैंडिडेट है वह सब पता है और सबको पता है। जनता की स्थिति हुआ है कि नाम अब्दुल है मेरा, सब पर नजर रखता हूँ, सबकी खबर रखता हूँ, कौन क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर यह जनता को देखने का राइट होता तो 40 वर्ष से ताकतवर आदमी यहाँ कायम रहता, उसको उखाड़ के फेंक दिया होता 4 वर्ष। क्या जवाब है आपका? देखिए जनता का जो अपना दिल दिमाग है, जनता जिनको चाहता है वही बनता है, इसीलिए तो लोकतांत्रिक है, वोट के माध्यम से जनता आपराधिक तत्व के लोग 40 वर्ष से खगड़िया में राजनीति कर रहे हैं, बाहुबली लोग राजनीति कर रहे हैं